अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके ना सबसे पहले मैं आ गई थी मॉल। आज जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग दिन था, क्योंकि आज जो है ना मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना था। हम लोगों ने कब से प्लान किया हुआ था कि हम लोग सुबह बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके एक दिन कॉफ़ी पे मिलेंगे। अच्छा, ये जो मेरी फ्रेंड है ना, ये पहले मेरे घर के करीब ही रहा करती थी, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। हमारा जब दिल चाहता था हम लोग बाहर जाते थे, बैठ के कॉफ़ी पीते थे। लेकिन अब वो मूव हो गई है यहाँ से, कुछ अरसा ही हुआ है। तो बस अब जो है ना हमें प्रॉपर टाइम एक प्लान करके हमें मिलना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना उसके आने के पहले मैंने सोचा मैं जल्दी से कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। आज जो है ना मुझे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी थी। अच्छा, जो शॉपिंग है ना, जो मैंने आज पूरे व्लॉग में शॉपिंग की है, तो मैं इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी। इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जब मैं आ गई थी प्रामार्क, वीकेंड में प्रामार्क आई थी। मुझे एक दो चीज़ें चाहिए थी एसेंशियल, क्योंकि मैं जो स्लीप सूट्स वगैरह होते हैं ना, पहले बहुत पहले प्रामार्क से लिया करती थी, फिर मैंने छोड़ दिए थे। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ फिर से मैं कुछ स्लीप सूट्स वगैरह लेती हूँ। और अमीलिया के वो कपड़े जो है ना वो घर पे पहनती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अमीलिया को ड्रेसेस पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो घर में पहनने के लिए ड्रेसेस मैंने सोचा मैं प्रामार्क से लेती हूँ। और जो नर्सरी में ये लोग आउटफिट्स पहनते हैं ना, वो भी मैं प्रामार्क से ही लूँगी। क्योंकि होता क्या है कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहना के उसको नर्सरी भेजा है, और वो पूरे रियून हो जाते हैं। कभी पेंट लग जाता है, कभी कोई ऐसे स्टेज लग जाते हैं तो उतरते ही नहीं है, तो दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अच्छा, यहाँ पर ना समर्स आ गई हैं, तो यहाँ पर जो कलेक्शन आई हुई है ना इनकी, बहुत ही ज़बरदस्त आई हुई है। मतलब कि हर समर ना इनकी इतनी कलरफुल सी कलेक्शन निकलती है। तो इस बार भी यही हुआ कि जब मैं गई हूँ ना, बहुत टाइम के बाद गई थी। अभी मैं वीकेंड में जब गई थी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा क्राउडेड हो रहा था, इतना रश हो रहा था। और अभी इतना सुकून था, इतना मज़ा आ रहा था शॉपिंग करते हुए। तो आप लोग कलर्स देख सकते हैं, सारे समर के कलर्स हैं। अच्छा, मैं ना बहुत दिनों के बाद इस तरह से सुकून से शॉपिंग कर रही थी, मुझे इतना मज़ा आ रहा था। मैं एक दो दफ़ा अकेली आई थी शॉपिंग करने के लिए, लेकिन मैं या मिड डे में आती हूँ, मतलब कि बीच का टाइम होता है ना, तो इतना कभी कभी मैसी हो रहा होता है, कभी इतना ज़्यादा रश होता है, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और वो एक कंसंट्रेट नहीं कर पाती फॉर सम रीज़न। मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम है, जहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है ना और बहुत क्राउडेड होता है, वहाँ मैं बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं कर सकती। मेरा कंसंट्रेशन लेवल जो होता है ना वो बिल्कुल गिर जाता है। मे बी ये वजह होती होगी कि चीज़ें मैसी हुई होती हैं, तो बस मुझे मज़ा नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ शॉपिंग कर ली थी अपनी, उसके बाद मैं आ गई थी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। हमने पहले से डिसाइड किया हुआ होता है हमेशा की तरह कि हम लोग कॉफ़ी पे मिलेंगे सुबह, ताकि हम सुकून से बैठ के बातें कर सकें। वरना हमें हार्डली कोई टाइम मिलता है। सुबह का तो ये टाइम होता है ना कि बच्चे भी स्कूल में होते हैं, हम भी रिलैक्स्ड होते हैं, और सुबह इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता, तो हम सुकून से बैठ के इतनी ढेर सारी बातें करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसा हुआ। आज मुझे इतना अच्छा लगा ना, बहुत दिनों के बाद। अच्छा, आज मैं आप लोग के साथ ना बहुत ही अमेजिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ, वो है टेडी ब्लेक का हैंड बैग। और ये हैंड बैग जो है ना बहुत ही अमेजिंग है। जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा था ना, आई वॉज इन लव विद इट। मैंने सोचा कि मुझे यही चाहिए। और ये जो हम लोग बाहर जाते हैं ना एज अ मम, दोनों हैंड्स हमें फ्री रखने होते हैं, तो क्रॉस बैग मेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट होता है। सबका स्टाइल डिफरेंट होता है, और सब हर चीज़ को किस तरह से कैरी करते हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आप लोग को पता है कि आपका कौन सा स्टाइल है। इन लोगों के पास ना हर तरह के स्टाइल्स हैं, हर तरह के डिज़ाइंस हैं। और इनकी जो कलेक्शन होती है ना, वो एवरी मंथ जो है ना ये लोग न्यू कलेक्शन रिलीज़ करते हैं अपनी। और पता है क्या, सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा ही अफोर्डेबल है। मतलब कि जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं ना, हाई एंड जो पर्सेस होते हैं, हैंड बैग्स होते हैं, उनकी प्राइसेस जो होती हैं ना वो भी आसमान को छूती हैं। लेकिन ये जो है ना बिल्कुल लग्जरी है। मैं आपको बताऊं, इसकी जो फिनिशिंग है ना वो इतनी अमेजिंग है। जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको टच किया था ना, उसी वक्त मुझे फील हुआ था कि जो इसका लेदर है ना, इसका मटेरियल इतना अमेजिंग है। और इसकी जो फिनिशिंग है ना वो भी इतनी ज़्यादा फ़ाइन है। ये आगे से इस तरह से खुलता है, और जो है ना ये जो बैग्स होते हैं ना क्रॉस बैग, इसमें ज़्यादा कुछ तो आप कैरी नहीं करते। जो आपको बेसिक आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका वॉलेट हो गया, आपका मोबाइल हो गया, आपको यही सब कुछ कैरी करना होता है, या एक दो लिपस्टिक वगैरह कुछ भी इस तरह का। तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। अच्छा, इनका ना डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के साथ मज़े की बात यह है कि इनके पास इतने ज़्यादा कलर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि आप यकीन करें, जब मैं चूज़ कर रही थी ना तो मैं इतनी ज़्यादा स्केप्टिकल थी कि मैं कौन सा कलर लूँ। लेकिन मेरे पास इस तरह का पिंक कलर तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब मेरी कलेक्शन में हैंड बैग्स की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई अपनी हैंड बैग कलेक्शन, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मेरे पास इस तरह का कलर का कोई भी हैंड बैग मैंने कभी भी ओन नहीं किया, तो मैंने सोचा इस बार मैं पिंक कलर लेती हूँ। और ये पिंक कलर इतना प्यारा लग रहा था ना, मतलब ये हर स्टाइल में
और हर कपड़ों में चल सकता है। अगर तो आप ट्रेडिशनल कपड़े पहन रहे हैं उसमें भी चलेगा ये, और आप वेस्टर्न पहन रहे हैं तो उसमें भी चलेगा। अच्छा, इसके साथ ये स्ट्रैप भी आया है। अगर तो आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो स्ट्रैप लगा लें और ये क्रॉस बैक बन जाएगा, और अगर तो आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, मतलब कि फंक्शन में जा रहे हैं किसी, तो आप ये स्ट्रैप हटा लें तो ये इस तरह से हम लोग कैरी कर सकते हैं अपने हाथों में। तो इतना प्यारा लग रहा है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि ये हैंड बैग कैसा है, और मैं क्या करूँगी, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप लोग जा सकते हैं। आप लोग प्लीज़ इनकी वेबसाइट पर जाइए और विज़िट कीजिए, और आप लोग यकीन करें इनकी जो प्राइसेस है ना वो इतनी अफोर्डेबल हैं कंपेयर टू लग्जरी ब्रांड्स। जो हम लोग लग्जरी हैंडबैग्स लेते हैं ना उसके कंपेयर इनकी प्राइसेस बहुत अच्छी हैं। और अब एट द मोमेंट ना ये वाला बैग जो है ना सेल पे भी लगा हुआ है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं और आप लोग ज़रूर परचेज़ करें, एंड आई एम श्योर आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस ये भी मेरी एक कलेक्शन में हो गया हैंड बैग की। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग को पता है मेरे पास सारे जितने भी हैंड बैग्स हैं मैं सब आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग जाएं, आप लोग देखें, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर परचेज़ करें। अच्छा, आज जो है ना सारा दिन मौसम इतना बारिश वाला रहा है ना, और ऐसा मौसम हो रहा था कि बारिश होती थी और फिर जो आसमान था बिल्कुल क्लियर हो जाता था और धूप आ जाती थी। इसी तरह की आँख मचोली खेल रही थी, धूप या बारिश दोनों में से कोई एक। तो आज मौसम पूरे दिन ऐसा ही रहा। अच्छा, यहाँ पर मैं चेंज कर रही थी, ये मेरे एयर फ्रेशनर्स हैं, मैं घर पे ये वाले यूज़ करती हूँ एम्बीपर के, तो मैंने सोचा मैं आज ये चेंज कर लेती हूँ। असल में इसको जो ना ख़त्म हुए हुए 3 डेज़ हो गए थे, और मैं 3 डेज़ से सोच रही थी कि मैं अभी चेंज करती हूँ, अभी चेंज करती हूँ। बस पता नहीं क्या, वही बात ना, कहाँ टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, और इतने काम होते हैं। तो मैंने सोचा आज तो मैं इसको ज़रूर निकाल के रख दूँगी और मैं चेंज करती हूँ। अच्छा, ये भी मैंने सुबह जब मैं उठी थी ना तो अराउंड 6 बजे मैंने निकाल के किचन में रख दिया था सामने, ताकि मैं भूलूँ नहीं। तो बस अब मैं चेंज करी हूँ, दोपहर का टाइम है ये, तो मैंने सोचा अभी मैं इसको लगा लेती हूँ। और ये ना बड़ा अच्छा रहता है, मतलब कोई आता है तो मैं घर के हर कॉर्नर पे ना मेरे लगे हुए हैं, तो जब भी कोई आता है मैं इसको ऑन कर देती हूँ मैक्सिमम में, और जब कोई भी नहीं होता, मतलब हम लोग होते हैं, तो इसको मैं मिनिमम पे ऑन कर देती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, यहाँ पर बादल देखें, फिर से आंधी आ रही थी, हम लोग तो इसको आंधी कहते थे बचपन में। पता है क्या होता था, अगर आप लोग के हाँ मतलब जो रिलेट कर सके मेरी बात को, बचपन में क्या होता था कि हमारे दादा और हम लोग बहन भाई होते थे, वो कहते थे कि एक साइड ऐसी होती है जहाँ से अगर आंधी आई तो बहुत तेज़ बारिश होगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे भी कहाँ बारिशें होती थी या कहाँ बारिशें इतनी होती हैं, तो हम लोग तो वैसे ही इतने एक्साइटेड होते थे। मुझे तो वैसे ही जो है ना इतना ज़्यादा शौक है बारिशों का बचपन से, कि मैं जो ना हर रोज़ जो है ना, हर रोज़ लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं याहू वेदर खोल के बैठ जाती थी उस टाइम पर, अपने बचपन के टाइम पर, और मैं देखती थी अल्लाह कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। तो बस एक ऐसी जगह होती है ना कि आंधी यहाँ से आती है तो बारिश होती है। तो आज मुझे वो बात याद आ रही थी हमारे दादा की और बहन भाइयों की, कि जब भी वहाँ से एक साइड से जो है ना बादल आ रहे होते थे, हम इतने ज़्यादा खुश जाते थे, और वाकई में बारिश होती थी, थोड़ी बहुत ही लेकिन होती थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ बिल्कुल एसेंशियल ग्रॉसरीज थी, वो मेरी ख़त्म हो गई थी, लाइक ब्रेड, एग, रैप्स वगैरह, और कुछ फ्रूट्स, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिए थे। और आज जो है ना मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था खाना बनाने का, मैंने सोचा आज जो है ना मैं छुट्टी करती हूँ, खाने की भी छुट्टी हो गई, हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया था। मैंने यहाँ पर ना सबसे पूछ लिया था कि कौन कौन क्या खाएगा, तो उन्होंने सबने जर्मन डोनर कहा, तो हमने जर्मन डोनर ऑर्डर कर दिया था। और आजकल पता नहीं मेरी एपेटाइट को क्या हुआ है, मुझे इतनी ज़्यादा भूख ही नहीं लग रही, और भूख लगती है मैं थोड़ा सा खाती हूँ और बस लगता है पता नहीं कितनी फुल हो गई हूँ। तो बस मैंने इसको थोड़ा सा खाया और फिर रख दिया था। और ये वैसे भी बहुत मज़े का होता है, अगर तो आप लोग यूके में रहते हैं डेफिनेटली आप लोग ने ट्राई किया होगा, लेकिन ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत मज़े का होता है। स्पेशली इसकी जो सॉसेस होती हैं ना, वो उसके साथ तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।